आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड के बारे में। स्मार्ट ग्रिड जो है कैसे आपके नॉर्मल कन्वेंशनल ग्रिड से जो है अलग होता है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर हम स्मार्ट ग्रिड के बारे में बात करें तो भाई ये जो है आपके कन्वेंशनल ग्रिड में क्या क्या प्रॉब्लम था जिसको ये सॉल्व करने वाला है और ये ग्रिड होता क्या है इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं आता तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड किसे कहते हैं। जो कन्वेंशनल ग्रिड है आज के टाइम पे हमारे पास, वो ग्रिड होता क्या है। तो ग्रिड जो है एक बहुत ही बड़ा जो है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। इसमें जितने भी बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशंस है जहाँ से बिजली को पैदा की जाती है और जितने ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और जहाँ जहाँ इस बिजली को यूज़ कर रहे हैं, जो लोड है आपका घर, हॉस्पिटल, फैक्ट्री वगैरह सब आपस में कनेक्टेड है। और इसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जो है हम इलेक्ट्रिकल ग्रिड कह रहे होते हैं। अब इसको ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि कहीं की भी बनाई हुई बिजली को जो है कहीं भी हम यूज कर सके। और आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ग्रिड है वो बिजली को जनरेटिंग स्टेशन से जो है आपके घरों तक पहुंचा रहा होता है। तो ग्रिड का सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाई जाती है, उसको सप्लाई की जाती है। आप एक्स्ट्रा जो है बिजली नहीं बना सकते क्योंकि एक्स्ट्रा बिजली को आप कैसे रखोगे? ये एसी होता है। आप सोचोगे कि इसको डीसी में कन्वर्ट करके हम बैटरी में स्टोर कर ले, तो बैटरी बहुत महंगा होता है और उसको कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद बैटरी में स्टोर करो, फिर उसको यूज़ करना है, वापस से एसी में कन्वर्ट करो, तो वो सिस्टम बड़ा ही अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो हमेशा ऐसा रहता है कि जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही बिजली को बना रहे हैं और उतना ही भेज रहे हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए घर में आप पंखा चला रहे थे और फिर अचानक से आप उसको बंद कर देते, तो पंखा जितना चलते वक्त बिजली ले रहा था और वो जिस भी जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा था उतना बिजली जो है उसको बनाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि अपने घर का पंखा आपने बंद कर दिया है। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार इतना प्रिसाइज मतलब कैसे चीज़ें कंट्रोल हो रही होती है। ये बात सही है कि आप अपने घर में पंखा चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये बात जनरेटिंग स्टेशन को नहीं पता है। बट अगर अपने पूरे मोहल्ले के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि सुबह जो है 4 बजे इस तरह का जनरली लोड होता है और 5 बजे ऐसा होता है, शाम को ऐसा होता है, रात को इस तरीके का जो है लोड होता है। और अगर पूरे सिटी स्टेट की अगर आप बात करें, उसका डिमांड अगर देखेंगे तो क्लियर कट आपको आइडिया हो रहा होगा कि हर घंटे जो है कितना लोड का रिक्वायरमेंट है और उसी हिसाब से जो है जनरेटिंग स्टेशन से बिजली को जो है बनाई जाती है। अब देखिए इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोड डिस्पैच सेंटर होते हैं। उसका काम ही यही होता है कि डिमांड सप्लाई के बीच में जो है बैलेंस क्रिएट करके रखे। वो लोड फोरकास्टिंग भी करते रहते हैं कि मान लीजिए आने वाले समय में कोई फेस्टिवल आने वाला है तो नॉर्मल लोड से ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो कितना हो सकता है ये सारा जो है ऑलरेडी वो एनालाइज कर लेते हैं और उस हिसाब से जो है रेडी रहता है। और इन केस जो है अगर इस डिमांड सप्लाई के बीच में गड़बड़ी होता है तो आपका ग्रिड का स्टेबिलिटी जो है हिल जाता है, ग्रिड फेल हो सकता है और आपको ब्लैकआउट जैसी चीज़ें सुनने मिलती है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपका स्मार्ट ग्रिड सॉल्व करने वाला है वो यही करने वाला है कि ये ग्रिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये डिमांड सप्लाई के बीच में जो है बैलेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिएट करके आपको देगा। वो कैसे करेगा? तो कंज्यूमर एंड में जितने भी एनर्जी मीटर लगा करके रखे हैं, जो आपके घर का जो लोड है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आपने किया है, उसका मीटरिंग कर रहा होता है। थ्रू आउट द मंथ जो है आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी लिया है वो नोट डाउन कर रहा होता है। जनरली ये एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर होता है। तो आइडिया ये है कि इनकी जगह पे जो है हम स्मार्ट डिजिटल मीटर को जो है यूज़ कर रहे होंगे। तो ये कैसे अलग होगा? इसके अंदर जो है बहुत सारे सेंसर होंगे और ट्रांसमीटर होगा जो रियल टाइम डेटा को, यानी कि अभी अब कितना इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करके रखे हो, कितना लोड का रिक्वायरमेंट है इस वक्त, इस डेटा को जो है आपके यूटिलिटी तक भेज रहा होगा इस ट्रांसमीटर के थ्रू। और ये सिर्फ आपके एनर्जी मीटर में ही नहीं, ये सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हम हर जगह यूज़ कर रहे होंगे। आपके बगल वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ पे, सब स्टेशन में, हर जगह यूज़ हो रहा होगा और हर जगह ये जो है डिफरेंट पैरामीटर के सेंसर को नोट कर रहा होगा। फ्रीक्वेंसी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वॉटेज, एम्पियर, और ट्रांसमीटर के थ्रू जो है ये आपकी यूटिलिटी तक, जनरेटिंग स्टेशन तक जो है भेज रहा होगा, जिसकी मदद से जो है हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है डिमांड सप्लाई के बीच में जो है बैलेंस कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम चेंजेस के बारे में बात करें तो जो अभी का एग्जिस्टिंग हमारे पास ग्रिड है उसको सेंट्रलाइज्ड ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा जो बिजली हमारे पास आज जनरेट कर रहे हैं वो बड़े बड़े पावर प्लांट से आ रहा होता है। आज के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो लगभग 50% जो बिजली है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से हम बना रहे होते हैं, जबकि हमें पता है कि भैया ये जो तरीका है बिजली बनाने का ये काफ़ी वातावरण को प्रदूषित कर रहा है और एक समय के बाद जो है आपका कोयला भी जो है ख़त्म हो जाने वाला है। कितना ही ज़मीन से निकालोगे, वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई जब इतना ही प्रॉब्लम है तो इसके अलावा भी तो हमारे पास
पास दूसरे तरीके हैं बिजली बनाने के। आप धूप से बिजली बना सकते हैं, हवा से बिजली बना सकते हैं, पानी से बना सकते हैं, और ये सारे जो तरीके हैं उसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जो कभी आपका ख़त्म नहीं होने वाला है कोल की तरह, और दूसरी बात जो है ये वातावरण को भी जो है कम नुकसान पहुंचाता है। तो फिर इसकी तरफ हम ज़्यादा क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? अब देखिए, ऐसा बात नहीं हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप दुनिया के 5 सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट की बात करेंगे तो 2-3 जो है आपको भारत में ही देखने मिलेगा, और ये इस बात का प्रूफ है। पर बात यह है कि जिस रेट से हमें इस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि भाई ये भरोसेमंद नहीं है, रिलायबल नहीं है आपके थर्मल पावर प्लांट की तरह। अगर आप 500 मेगावाट का जो है सोलर प्लांट लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 24/7 जो है 500 मेगावाट देने वाला है। पूरे दिन जो है उसका पावर आउटपुट जो है बदलता घटता रहेगा, जैसे जैसे धूप की रोशनी जो है बढ़ती घटती रहेगी, और रात को तो भैया एकदम जीरो हो जाएगा। तो इतना जो चेंज हो रहा है ना, इसको झेलने की क्षमता नहीं है अभी हमारे ग्रिड के पास। तो ये स्मार्ट ग्रिड आने के बाद जो है ये जो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि इतने सारे सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हम इंस्टॉल कर देंगे और चीज़ों को ऑटोमेट कर देंगे, हर जगह से जो है आपको रियल टाइम डेटा मिल रहा होगा कि अभी कितना डिमांड है और अभी कितना हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को जो है मैनेज करना, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट ग्रिड आने के बाद जो है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। अब ऐसा बात नहीं है कि बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, ऐसा समझिए कि ये ज़रूरत है हमारी, हम समय के अनुसार जो है पीछे चल रहे हैं। और तीसरा पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहा था कि अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज्ड ग्रिड सिस्टम हम कह रहे हैं, और स्मार्ट ग्रिड को जो है हम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है हम कहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है यूज़ करना आसान हो जाएगा, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि जितने भी आपके छोटे छोटे जनरेटिंग स्टेशन है या छोटे छोटे जगह हैं जहाँ से हम बिजली को पैदा कर रहे हैं, उन सब को जो है ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे। अभी भी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट इस नेटवर्क को जो है और बड़ा करने का जो है आइडिया है। और मान लीजिए कि आपके घर में जो है 2000 वाट का जो है रिक्वायरमेंट है, और आपने अपने घर के ऊपर जो है 5000 वाट का जो है सिस्टम लगा रखा है, सोलर पैनल वगैरह बिछा रखा है, बहुत जगह आपके पास। तो ये जो एक्स्ट्रा 3000 वाट है ना, वो आप ग्रिड में डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको इंसेंटिव वगैरह मिलेगा। तो एक तरीके से आपका जो घर है ना वो छोटा मोटा जनरेटिंग स्टेशन हो गया जो ग्रिड को जो है बिजली सप्लाई कर रहा है। तो इससे होगा क्या ना कि जो बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन में जो हमारा डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम होगा, तो ब्लैकआउट जैसी जो चीज़ें हैं वो आपको जो है सुनने फिर नहीं मिलेगा। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि जो स्मार्ट ग्रिड है वो 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो 1 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। 2 वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर और जो यूटिलिटी है वो दोनों जो है आपस में बात कर सकते हैं। अब जो है कंज्यूमर को पता चल पाएगा कि कब पिक डिमांड है, और उस समय जो है कहा जाएगा कि भाई आप लोड को जो है अपने घर से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, और वो अगर ऐसा करते हैं तो उनको इंसेंटिव वगैरह भी मिलेगा। तो जो लोड पिक लोड मैनेजमेंट है ना वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इस स्मार्ट ग्रिड में जो है किया जा सकता है। अब पांचवा पॉइंट ये है कि चूंकि यहाँ पे इतना सारा सेंसर है, इतना सारा डेटा है हमारे पास, तो AI को इंटीग्रेट करना जो है काफ़ी यहाँ पर आसान है। तो ये इसका फ्यूचर एस्पेक्ट है कि स्मार्ट ग्रिड आने के बाद जो है फ्यूचर में हम इसमें AI भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब AI इंप्लीमेंट करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चैट GPT और गूगल बार्ड के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता है कि तहलका मचा रखा है इसने। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, चूंकि हम सारी चीज़ों को इतना डिजिटलाइज कर देंगे, वायरलेसली जो है इतना सारा कम्युनिकेशन होने लगेगा, तो साइबर अटैक का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 4 दीवारी के अंदर कंप्यूटर के साथ बैठ करके जो है पूरे मोहल्ले का जो है बिजली को गुल कर सकता है कोई। पर ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। अभी अगर किसी को कुछ करना है तो फिजिकली जो है सब स्टेशन में उसको जाना पड़ेगा। तो स्मार्ट ग्रिड का डेवलपमेंट के साथ साथ जो है साइबर सिक्योरिटी का जो सिस्टम है पूरा, उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि इस तरह के अटैक से जो है बच सके। आपका क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जनरेटिंग स्टेशन में बिजली को कैसे बनाई जाती है इसको जानना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट पावर प्लांट के बारे में जानना है तो ये पूरा प्लेलिस्ट जो है फॉलो कर सकते हैं। कोई सवाल है या पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।